देखिए दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण 2 है, एक दूसरा वीडियो है। यहाँ पे लिखा है जांचिए कि फलन के क्या फलन यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। देखिए यहाँ पे एफ एक्स का मान दिया है हमें, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो संतत तभी होगा जब एल एच एस बराबर आर एच एस होगा। ठीक है, तो आइए एल एच एस और आर एच एस को देखते हैं। अगर बराबर है तो संतत है, अगर नहीं है तो असंतत ही होगा। तो चलिए दोस्तों, x बराबर यहाँ पे कितना है, 0 है। x का मान यहाँ पे 0 है। तो एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस, एल एच एस से चलते हैं। आइए, लिमिट x एरो 0 माइनस एफ एक्स, क्योंकि जब एल एच एस को लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे। तो लिमिट x 0 माइनस एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के जगह हम h मानते हैं। लिमिट h एरो 0। ठीक है, तो जहाँ यहाँ 0 माइनस यहाँ पे है, x के जगह 0 माइनस x के जगह जो माने थे, क्या रखे थे, x के जगह यहाँ पे h माने हैं, तो यहाँ पे 0 माइनस h इसका स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम h का मान अगर यहाँ पे करेंगे तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसी तरह हम आर एच एस को लेके चलते हैं, आर एच एस की तरफ देखते हैं। यहाँ पे 0 प्लस लेके लिमिट x एरो 0 प्लस, क्योंकि x का मान यहाँ पे 0 है, एफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिमिट x एरो 0 प्लस एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रखते हैं। लिमिट, अब x के जगह हम क्या रखेंगे, मान h मानेंगे, h वो भी 0। तो यहाँ पे कितना, x की जगह क्या होगा, पहले 0 प्लस, और x की जगह हम क्या माने थे, h, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे h का मान यहाँ पे बैठाएंगे, 0 का यहाँ क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। तो हमें यहाँ पता एल एच एस भी 0 आया और फिर आर एच एस भी 0 आया। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः, अतः एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, अगला उदाहरण है, उदाहरण 3, कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड x के संतत पर विचार करें। तो यहाँ पे एफ एक्स का मान हमें पता है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे एफ एक्स का मान पता है, कितना मॉड में दिया है, एफ एक्स बराबर मॉड x। जब हम एफ मॉड में है तो एफ एक्स जो यहाँ से हम उस टाइम उल्टा लिख दिए थे। तो यहाँ पे देखिए, जब x छोटा हो तो माइनस होगा, अगर x 0 से बड़ा हो तो क्या प्लस में होगा। तो यहाँ पे 2 टर्म निकल के आ गया, एक LHS और एक RHS मानेंगे। LHS जो माइनस है तो यहाँ ये होगा, और जो प्लस है तो वो प्लस वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए LHS की तरफ लिखते हैं, LHS लिमिट x 0 माइनस, क्योंकि x का मान यहाँ पे पहले से कितना दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, इसीलिए x बराबर 0 मानते हैं। तो ये भी माइनस में, क्योंकि क्या यहाँ पे क्या है, x जो है 0 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे हम 0 माइनस रखें। अब यहाँ से लिमिट x एरो 0 और फिर एफ एक्स का मान रखेंगे, एफ एक्स का मान कितना है, माइनस एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लिमिट, अब यहाँ x की जगह हम क्या मानेंगे, h एरो 0, h एरो 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, x की जगह 0 और फिर जो माइनस है माइनस, और x की जगह कितना हो जाएगा, ये h होगा, और ये भी माइनस में होगा। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से h का मान हम रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना। अब इस तरह RHS की तरफ लिखते हैं, RHS की तरफ देखते हैं। लिमिट x एरो 0 प्लस में फिर एफ एक्स, तो यहाँ से लिमिट x एरो 0 प्लस एफ एक्स के मान x है, क्योंकि यहाँ नीचे वाला, क्यों 0 से यह बड़ा है x, इसीलिए प्लस में होगा। लिमिट x को हटा के यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह h एरो 0, यहाँ पे कितना होगा, 0 प्लस h, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस में है। तो यहाँ से हम h का अगर मान रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि LHS का भी और RHS का भी मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखना आता, अतः एफ एक्स बराबर मॉड x
x बराबर 0 पर संतत है। देखिए दोस्तों इस तरह है, और यहाँ पे fx का मान दिया है x³ + 3, x बराबर डज नॉट 0। तो यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व fx का मान दिया है यहाँ पे fx बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं x³ + 3, जब x क्या हो, छोटा हो 0 से। जब x है 0 से छोटा हो, x³ + 3 जब x बड़ा हो 0 से, ठीक, और फिर बराबर भी हो। और यहाँ पे और एक मान दिया है, 1 दिया है, 1 यानी x बराबर हो 1 के। तो यहाँ पे ई LHS का हो जाएगा और ई RHS का हो जाएगा। इसमें 0 माइनस होगा, इसमें 0 प्लस होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। LHS देखिए यहाँ पे fx कितना हो जाएगा, x³ + 3, यहाँ पे x जब छोटा हो 0 से, तो लिमिट x 0 से छोटा है तो माइनस होगा, ठीक है, x 0 से छोटा है तो माइनस होगा, और fx लिमिट x एरो 0 माइनस ई fx है। यहाँ पे fx का मान कितना है, x³ + 3, ठीक है, लिमिट। अब यहाँ पे x को हटा के क्या मानते हैं, इसको x की जगह h मानते हैं, h एरो 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा तो वहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस h का क्यूब और प्लस का 3। जब हम यहाँ से h का मान रखेंगे तो इस 0 का क्यूब 0, और बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक, उसी तरह सॉल्व करते हैं RHS की तरफ, RHS, ठीक है। यहाँ पे वही लिखते हैं, लिमिट x यहाँ पे 0 प्लस में होगा, क्योंकि x जो है बड़ा है 0 से, और यहाँ पे fx, तो लिमिट x एरो 0 प्लस fx का मान यहाँ पे x³ + 3। अब यहाँ से लिमिट x को हटा के क्या करते हैं, h मानते हैं, h एरो 0, तो जहाँ जहाँ x होगा तो वहाँ पे 0 प्लस h होगा, और फिर क्यूब है तो क्यूब और प्लस का 3। जब h का यहाँ पे मान रखेंगे तो 0 होगा, और h का मान 0 है तो 0 का क्यूब 0, और फिर बचेगा कितना, तीसरा। अब यहाँ से हम 1, तो 1 ही है ना, f1 fx बराबर 1, यहाँ पे 1 होगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ से दो तरह का ई निकला, यानी कि LHS और RHS हुआ बराबर, लेकिन fx जो है E1 जो है यह डिफरेंट आया। तो यहाँ पे लिखना, अतः LHS बराबर RHS डज नॉट fx बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, उदाहरण 5, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन fx बराबर k पर संतत है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, fx का मान यहाँ पे दिया है fx बराबर k, तो हमको मानना है यहाँ पे, इसमें तो x का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे मानना है कि कोई वास्तविक संख्या c है, ये मानना है। तो यहाँ पे माना कि कोई वास्तविक संख्या क्या है, c है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब यहाँ पे x का मान कितना हुआ, c। तो इसको वैसे निकालते हैं जैसे पहले निकाल रहे थे, तो LHS की तरह निकालना, LHS, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x एरो c माइनस, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस में निकालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर fx, तो fx होगा, तो लिमिट x एरो c माइनस fx का मान यहाँ पे k हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा k, क्योंकि c एक कांस्टेंट मान है, यहाँ पे कोई इसका मान नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्ट कितना निकलेगा, यहाँ पे k ही निकलेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर उसी तरह RHS की तरफ लिखते हैं, RHS लिमिट x एरो c प्लस fx,
ठीक है। लिमिट एक्स एरो सी प्लस, यहाँ पे एफ एक्स का मान के है, तो यहाँ से डायरेक्ट कितना निकलेगा, इसका भी मान के निकलेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या है, कांस्टेंट मान है, यहाँ पे के ही निकलेगा, सी एक कांस्टेंट मान है, वास्तविक संख्या है। अतः अतः एल एच एस बराबर आर एच एस सभी वास्तविक संख्या x बराबर c पर संतत है। सभी वास्तविक संख्या x बराबर c पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण अगला 6, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के लिए तत्समक फलन f(x) बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व। तो यहाँ पे f(x) का मान दिया है, यहाँ पे f(x) का मान दिया है, f(x) बराबर x दिया है। यहाँ पे कोई भी x का मान यहाँ पता नहीं है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना कि कोई वास्तविक संख्या c है। ठीक है दोस्तों, माना कि कोई वास्तविक संख्या c है, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, c, और f(x) का मान x है ही। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। लिमिट x एरो c माइनस f(x), ठीक है दोस्तों। इसी तरह लिमिट x एरो c माइनस, और f(x) का मान यहाँ से कितना है, x है, तो यहाँ पे f(x) की जगह x रखेंगे। तो फिर लिमिट उस टाइम क्या था दोस्तों, यहाँ पे k था, इसीलिए कांस्टेंट था यहाँ पे। अब यहाँ पे c x है, इसीलिए हम h का मान यहाँ पे रखेंगे। h का मान कितना रखेंगे, 0। तो 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे c माइनस x होगा। क्या होगा, c माइनस h होगा, जहाँ जहाँ x है, क्योंकि x का मान क्या माननी है, हम यहाँ पे x की जगह h माने हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ x होगा तो वहाँ पे c माइनस h होगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे x का मान अगर h मान क्या है, 0, h का मान 0 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो सिर्फ c ही निकलेगा। इसी तरह आर एच एस की तरफ लिखते हैं, आर एच एस की तरफ ई एल एच एस हुआ, ई एल एच एस, आर एच एस की तरफ यहाँ पे माइनस लिए, और आर एच एस की तरफ यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। लिमिट एक्स एरो सी प्लस एफ एक्स, तो यहाँ से लिमिट एक्स एरो सी प्लस एफ एक्स का मान एक्स है, और यहाँ से एच का मान लिमिट एच एरो 0, तो यहाँ से x जहाँ जहाँ x है तो वहाँ पे c प्लस एच रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से h का मान अगर 0 रख दिए तो क्या होगा, यहाँ पे मान निकल के आएगा c। क्या निकल के आएगा, c। तो यहाँ से देखा जाए कि LHS भी c निकला और RHS भी c, यानी कि दोनों बराबर निकला। तो यहाँ पे लिखते चुकी LHS बराबर RHS, अतः सभी वास्तविक संख्या x बराबर c पर क्या है, संतत है, ये हो जाएगा प्रूफ। देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण 7, क्या f(x) बराबर mod x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से f(x) का मान दिया है, यहाँ पे f(x) का मान दिया है mod x, ठीक है, mod x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) बराबर जब x, अब फिर जब x यहाँ पे क्या हो, छोटा हो 0 से, तो माइनस में आएगा, जब x बड़ा हो, बराबर भी हो, तो प्लस में आएगा। तो यहाँ से LHS का पता हो गया और RHS। तो चलिए LHS, लेकिन हमें यहाँ पे कितना है, x का मान यहाँ पे 0 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या अगर यहाँ पे x का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे हमको मोड में दे रखा है, तो फिर x का मान उसी से निकलेगा, क्योंकि जब 0 से बड़ा हो तो माइनस होगा, 0 से छोटा हो तो माइनस, 0 से बड़ा हो तो प्लस में। तो x का मान यहाँ से कितना हुआ, 0 ही रखना है, यहाँ पे x का मान 0 ही रखना है। तो LHS से चलते हैं, लिमिट x एरो 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लिमिट h एरो 0, और फिर एफ एक्स का मान यहाँ पे कितना है, x है, अभी भी माइनस में है, यहाँ पे अभी
सॉरी यहाँ पे एच अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे एक्स एरो 0 माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे लिमिट एक्स के जगह अब एच करेंगे, ठीक है, एक्स के जगह अब एच मानेंगे रखेंगे, तो 0 माइनस कितना होगा, एच होगा, वो भी माइनस में होगा। तो यहाँ से कितना एच का मान अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह आर एच एस की तरफ चलेंगे। लिमिट एक्स 0 प्लस में रखेंगे और फिर एफ एक्स, तो कितना होगा, लिमिट एक्स एरो 0 प्लस एफ एक्स का मान एक्स ही होगा, सिर्फ माइनस में नहीं होगा इस टाइम। तो यहाँ से लिमिट एच का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स के जगह कितना होगा, 0 प्लस एच। यहाँ पे एच एक्स के मान कितना है, एच, तो एक्स के जगह, और यहाँ पे एक्स का ही भी मान यहाँ पे है 0 प्लस में है, तो यहाँ पे 0 प्लस और एक्स के जगह एच, इसलिए यहाँ से इतना आया। तो अब यहाँ पे एच का मान अगर 0 रखेंगे, यहाँ पे एच का मान 0 रखेंगे तो कितना होगा, 0 प्लस 0 कितना होगा, बराबर 0 ही होगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस था, तो इसलिए 0 में अगर माइनस रखेंगे क्या होगा, माइनस ही, तो 0 ही आएगा ना। तो इसीलिए एल एच एस और फिर आर एच एस बराबर निकला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस एक्स बराबर 0 पर संतत है।